हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका। आज हम सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू का। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था कि बोनस शेयर क्या होते हैं, मीनिंग ऑफ बोनस शेयर एंड अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी एक बार, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, किससे इम्पैक्ट पड़ता है, बोनस शेयर से कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बैंक अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आगे देखते हैं। बोनस शेयर का हमने मीनिंग रीड आउट करा था। बोनस शेयर क्या होते हैं, तो बोनस शेयर का बच्चे मतलब क्या होता है। बोनस शेयर का मतलब हमने ये पढ़ा था कि बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाते हैं। देयर इज सम प्रपोर्शन, एक प्रपोर्शन होता है, उसमें क्या करते हैं हम किसी ना किसी प्रपोर्शन में अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ शेयर देते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं हम, बोनस शेयर। उसके कोई भी पैसे हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर से नहीं लेते, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल शेयर अलाउड करते हैं। इश्यू ऑफ बोनस शेयर का हमने मीनिंग पढ़ा था। जिन बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं पता वो हमारे लेक्चर 1 की वीडियो देख सकते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो बोनस इशू को कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है, काफ़ी सिंपल सा है। और बोनस शेयर की जनरल एंट्रीज वगैरह क्या होती हैं, मीनिंग, कैलकुलेशन और कंपनी एक्ट के हमने ये सेक्शंस भी रीड आउट करे थे बच्चों। सेक्शन 63 सबसेक्शन 1, 2 एंड 3 तीनों सेक्शन हमने ऑलरेडी रीड करे थे बोनस शेयर के ऊपर। और कुछ क्वेश्चन से भी गाइडलाइंस भी ऑलरेडी देख ली थी हमने ये, ठीक है। बाकी जनरल एंट्रीज मैंने आपको लिखवा दी थी, ये बच्चों ने आपने नोट्स बना लिए होंगे। आगे देखते हैं हम। लिस्टेशन 1 डन था, 2 डन था, 3rd हम करते हैं। देखिए क्या लिखा है। फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड। एक बैलेंस शीट आपको गिवन है, ऑथोराइज कैपिटल आपको गिवन है, फिर क्या लिखा है, इशू एंड पेड अप कैपिटल गिवन है, ठीक है। ऑथोराइज कैपिटल गिवन है, इशू एंड सब्सक्राइब कैपिटल भी गिवन है। और इशू कितना ऑथोराइज है, 10,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच। फिर क्या लिखा हुआ है बच्चे इसके बाद है 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। इशू एंड सब्सक्राइब कैपिटल 8,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10, 90,000 इक्विटी शेयर है 10 वाला, बट 8 पेड अप है, यहाँ पर ₹2 का और मंगाना पड़ेगा। ₹2 इक्विटी शेयर होल्डर से बच्चों और मंगाने पड़ेंगे, राइट। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर है जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कलेक्टेड इन कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, सिंपल है। और कुछ लोन वगैरह भी है। 1 अप्रैल 2011 द कंपनी हैड मेड फाइनल कॉल। पहले हमें फाइनल कॉल करनी है, वो तो वैसे भी करनी पड़ती क्योंकि इक्विटी शेयर को फुल्ली पेड अप बनाना ही पड़ेगा। द कॉल मनी वाज रिसीव भी हो गई। देयर आफ्टर द कंपनी ने डिसाइड किया कि कैपिटलाइज कर दिया जाए अपने रिजर्व को, मतलब बोनस दे दिया जाए। कितना, 1 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर बोनस दिया जाएगा फॉर एवरी 4 शेयर को, ठीक है। 4 के बदले में 1 शेयर दिया जाएगा, जिसके पास 4 शेयर है उसको 1 शेयर दिया जाएगा बोनस में। तो फर्स्ट एंट्री करते हैं, पहले जनरल एंट्री करते हैं शेयर फाइनल कॉल की। एंट्री क्या होगी, देखो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री क्या करेंगे हम, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 इंटू में 2, 1,80,000। सेकेंड एंट्री हम क्या करेंगे फिर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 1,80,000, 180, राइट। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल हमने कर ली। अब हमें बोनस देना है। बोनस देने के लिए हम यूज करेंगे जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं होता, एसपीआर। सबसे पहले हम यूज करेंगे एसपीआर, बल्कि सबसे पहले हमें यूज करना चाहिए था बच्चों सीआरआर, बट क्वेश्चन में नहीं है। फिर पीएनएल यूज कर लो या जनरल रिजर्व यूज कर लो, एक ही बात है। तो सेकंड नंबर पे हम जनरल यूज कर लेंगे, 3rd नंबर पे हम पीएनएल। तो कितना बोनस शेयर देना है, ये देखो 90,000 शेयर है, 4 पे 1 देना है, तो 90,000 को डिवाइड करो 4 से, 22,500 शेयर हमें बोनस में देने हैं। चलो जी, 1 शेयर ₹10 का है, यानी 2,25,000 मुझे अरेंज करने पड़ेंगे बोनस के लिए, 2,25,000। तो एसपीआर से पहले विड्रॉ करते हैं, एसपीआर को राइट ऑफ करते हैं, एसपीआर डेबिट। एसपीआर में है बच्चे 20,000 रुपीज हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व में कितना है, 1,60,000, तो 180 तो हमारा अरेंज हो गया, 45 रह गया। 45 हम ले लेते हैं पीएनएल से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 45,000। तो ये हो गए हमारे 2,25,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर। सिंपल सी बात है, बोनस टू
शेयर होल्डर। बोनस दे दिया हमने 2,25,000 का। अब बोनस में क्या देते हैं हम, इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,25,000, 225 का हमने क्या दे दिया, बोनस दे दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा था कंपनी हैज पास नेसेसरी रिजोल्यूशन एट इट्स जनरल बॉडी मीटिंग फॉर इंक्रीजिंग द ऑथोराइज कैपिटल। ओके, कंपनी ने एक जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन एसआर पास कर लिया जहां पर क्या करा, अपनी कैपिटल को इन्होंने इंक्रीज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी बैलेंस शीट भी बनाए बोनस इशू के बाद, तो बोनस इशू के बाद ऑथोराइज कैपिटल चेंज हो जाएगी बिकॉज इनकी ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर है, हमने 22,500 शेयर और इशू कर दिए, तो थोड़े से क्या हो गया, 90 ऑलरेडी था तो 1,12,500 शेयर हो गए नए। अब जो इक्विटी शेयर हो गए वो कितने हो गए, 1,12,500। इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे अब, 1,12,500 जो 10 रुपए के हैं। बताओ किसी को प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 11,25,000 का। प्रेफरेंस शेयर जितने का था उतना ही रहेगा। प्रेफरेंस शेयर कितना था हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर था 1 लाख का। 1 लाख का तो क्या था, ये ऑथोराइज था। इशू कितने का था, 80 का, तो 80,000 ही रहेगा। ये कितना है, 80,000। तो हमारी शेयर कैपिटल तो आ गई, ये आ गई 12,05,000 रुपए। 12,05,000 रुपए का क्या आ गया हमारा शेयर कैपिटल। अब कोई बात करें रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आएगा, तो रिजर्व एंड सरप्लस एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनानी है बच्चे, डाल लेना अपनी बैलेंस शीट में, ठीक है। शेयर कैपिटल में डाल देना 12,05,000। रिजर्व एंड सरप्लस में मैं आपको बता देता हूं क्या क्या चीजें आएंगी, नोट्स टू अकाउंट में आपको बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। बाकी ये बना देना आप। जनरल रिजर्व में पूरा यूज कर लिया। रिवैल्यूएशन रिजर्व 35 का रहेगा। एसपीआर मैंने खत्म कर दिया। पीएनएल में से 40,000 माइनस कर देना, बाकी बचा हुआ है 35 माइनस 40, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व बचा हुआ है हमारे पास। रिवैल्यूएशन रिजर्व ये कितने का है बच्चे, रिवैल्यूएशन रिजर्व 35,000 का। और पीएनएल 205 था जिसमें से हमने 40,000 यूज कर लिया, तो 165 का ये भी बचा हुआ है, ठीक है। ठीक है, अच्छा मैंने एक गलत घटा दिया। 205 में से हमने कितना माइनस करना था, 45, तो 160 बच जाएगा मे बी, राइट। अब इसका टोटल कर देते हैं, देखो टोटल कितना आ जाएगा इसका, एक बार टोटल करो। टोटल आ गया हमारा 195,000, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में इतना आ जाएगा। बाकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में वही आ जाएगा जो पहले था हमारे पास, 12% डिबेंचर। ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में था 5 लाख का, सेम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स उसी में आ जाएगा, ठीक है, डिबेंचर्स में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग में आप 5 लाख के डिबेंचर्स दिखा देना, शेयर कैपिटल में 1205 और रिजर्व एंड सरप्लस में 195। सिंपल सी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनेगी और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फटाफट से रीड करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखो किसी फॉलोइंग नोट्स पर्टेन, बैलेंस शीट गिवन है प्रीत लिमिटेड की, आपको ऑथोराइज कैपिटल गिवन है 15,000, 12% प्रेफरेंस शेयर 10 वाला और 10 का ही इक्विटी शेयर भी है। इशू एंड सब्सक्राइब कितना है, 12,000, तो हमें तो इशू एंड सब्सक्राइब से काम है। 12,000, 12% 10, ठीक है। 1,35,000 इक्विटी शेयर 10, 8 की पीडअप है, ओके। जनरल रिजर्व CRR अवर फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए बोनस के लिए, SPR सेकंड होनी चाहिए, देयर आफ्टर वी यूज जनरल रिजर्व एंड PNL, राइट। सबसे पहले आप CRR, फिर SPR, देन जनरल रिजर्व एंड PNL। On 1st April 2000 this the company has made final call to each 1,35,000, फाइनल कॉल करो इक्विटी शेयर पे। The call money was received thereafter after the company decide to capitalize its reserve by way of bonus share दिया कंपनी ने, the rate of 1 share for every 4 share held। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको लास्ट अभी कराया, सेम वैसे का वैसे ही क्वेश्चन एज इट इज। चलो फिर भी इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो शेयर जल्दी जल्दी करो बच्चों, साथ के साथ आप भी करो। शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल साथ के साथ सॉल्व कर सकते हैं। सेम 1,35,000 पे कितना मांगना है हमें, 2 रुपीज, तो ये हो गया 2,70,000, 270
अब बैंक में आएगा, जब बैंक में मनी रिसीव होगी तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब फाइनल कॉल में कितना आ जाएगा 2,70,270। इसके बाद हम बोनस शेयर की एंट्री करेंगे। अब बोनस कितना देना है, एवरी 4 पे 1, तो 1,35,000 शेयर है। ठीक है, तो बोनस शेयर देखते हैं बच्चों कितने आ जाएंगे। बोनस शेयर हमें कितने देने हैं, एवरी 4 पे 1 देना है, 135 है ना, तो 1,35,000 शेयर्स को डिवाइड कर लो 4 से, इंटू करो 1 से। $33,750 का बच्चे आपका बोनस हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स। अब बोनस शेयर देने की, एक शेयर 10 रुपए का है, तो हमें रुपीज में अगर मैं बात करूं तो 3,37,500 रुपीज अरेंज करने पड़ेंगे। तो सिंपली अरेंज करते हैं। सबसे पहले हमने यूज करा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR को हमने डेबिट करा। CRR कितने का है क्वेश्चन में, 37,500, ये लो। सबसे पहले हमें, सॉरी ये SPR है ना, चलो पहले यहाँ पे SPR ही लिख देते हैं हम। SPR कितना है हमारे पास 37,500, ये हमने यूज कर लिया बच्चे। अब 3 लाख और अरेंज करने हैं, तो 60 यहां से निकाल लो CRR से, सिंपल 60 अरेंज हो गया। अब जनरल लेजर से निकाल लो, जनरल लेजर से कितने रुपीज अरेंज हुए हमारे पास, 1,80,180। अब PNL से कितना चाहिए, 240 हो गया, तो 60,000 की कमी रह गई, तो 60,000 वी विल अरेंज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल हो गया 337 टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर कितना हो जाएगा 3,37,500। सिंपल एंट्री, राइट। और अब हम एंट्री करेंगे बोनस देने की, बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल आप बोनस अलाउड कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे इक्विटी शेयर होल्डर को 337,500 देन 337,500 का। ठीक है, ये हमने बोनस देने की एंट्री करी, बिल्कुल सिंपल। इसमें कुछ भी टफ नहीं है बच्चे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट थी, कुछ और मांगा है इन्होंने। सो द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट भी मांगी है। ठीक है, ये टोटल, अच्छा टोटल में 8 हो जाएगा ये, ठीक है ना, 70617 ठीक है 18075। ठीक है, अब मैं आपको ये यहाँ पे लिख देते हैं, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनेगी तो दोनों साइड इक्वल नहीं आना इसमें कुछ भी। ठीक है, ओनली लायबिलिटी साइड। और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या लिखेंगे आप, देखो रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व पूरा यूज हो गया, CRR पूरा यूज हो गया, SPR पूरी तरह से खत्म हो गया, PNL में हमारे पास बैलेंस बचा है बस 3 लाख में से बच्चे हमने 60,000 यूज किया, तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर 240 बच जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना बच जाएगा हमारे पास 2,40,000, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, 240 बच जाएगा, सिंपल सा, और कुछ भी नहीं करना आगे इसमें आपको, रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट पूरी तरह से। आगे देखते हैं, आगे एक टॉपिक है ये इफेक्ट ऑफ बोनस इशू। ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है इफेक्ट ऑफ बोनस इशू। बोनस इशू हैज फॉलोइंग मेजर इफेक्ट, देखो क्या इफेक्ट है, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। ऑलरेडी मैंने आपको बताया जब भी हम बोनस शेयर देते हैं तो हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में कमी आ जाती है, बट हमारी शेयर कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। रिडक्शन इन अर्निंग पर शेयर एंड अदर पर शेयर वैल्यू, ओके, अर्निंग पर शेयर एंड शेयर की वैल्यूज में भी कमी आती है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो गए। फेवरेबल एक्ट कंसीडर बाय मार्केट, एडजस्टमेंट इन मार्केट प्राइस, रिडक्शन इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, सेम वही बातें लिखी हैं कि कुछ मार्केट में एडजस्टमेंट इन मार्केट प्राइस है, रिडक्शन इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। दीज आर मेजर इफेक्ट ड्यू टू बोनस इशू। बोनस इशू से क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये इफेक्ट हमने देखे 5 इफेक्ट।
ठीक है, पहला क्या है, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, रिडक्शन इन एपीएस, फेवरेबल एक्ट कंसीडर बाय मार्केट, ओके, एडजस्टमेंट इन मार्केट प्राइस, लास्ट इज अ रिडक्शन इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नेट वर्थ में कंपनी की कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, आई होप अब बोनस इशू हमारा कंप्लीट हो गया। बोनस इशू में बच्चे आगे कुछ नहीं करना। अगला टॉपिक है हमारा राइट इशू, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप बोनस इशू की प्रैक्टिस करें, ठीक है, फिर हम राइट इशू के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर बोनस एंड राइट दोनों के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, राइट इशू के क्वेश्चन करने हैं, राइट इशू के। चलिए जी बच्चों, ठीक है, थैंक यू। ओवर करते हैं इसमें, बाकी करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।